नमस्कार, मैं अपर्णा। स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स में। और आज मैथ्स की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में और उन पे बेस्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था जो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, याद है आप सभी को। अब इस फॉर्मूले में अगर हम c की जगह 1 रख दें, c की जगह अगर 1 रख दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का हो जाएगा 2ab प्लस 2b। अब b और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही आएगा, प्लस 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब देखिए, इसमें कितने पद हैं, 6, इसमें भी कितने पद हैं, 6 पद हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, a प्लस 1 के होल स्क्वायर का, b प्लस 1 के होल स्क्वायर का और c प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b और उसका c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, यही बनेगा। अब इन सबको आप अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और यहां से कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब अगर आप गौर करें तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 7 टर्म आ रहे हैं। और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कितने टर्म थे, 6 टर्म थे। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है कि 7 पद ऐसे लिख देगा, उसके बाद आपको कुछ सॉल्व करने को दे देगा, जैसे a माइनस बी प्लस सी निकाल दो, a प्लस बी माइनस सी, कुछ ऐसा निकालने को दे देगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे तीनों में स्क्वायर है और यहाँ पे 2a 2b 2c लिखा हुआ है, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में 6 टर्म होते हैं और यहाँ पे आपको कितने टर्म दिए जाएंगे, 7 टर्म दिए जाएंगे। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर आपको 7 पद दिए हो तो वहां पे आप a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला का यूज मत करिएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने आपको अभी समझाया उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको कुछ इस तरह दे देगा और पूछेगा कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू या a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू ऐसे बताओ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है इसे ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे में आपको क्या करना है कि जितने भी टर्म बराबर के इधर है, आपको सबसे पहले उनको सबको एक तरफ ले आना है। तो देखिए, इसको लाएंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2a और ये प्लस 2b माइनस का 2c हो जाएगा और ये माइनस 3 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। पहला काम ये कर लिया। दूसरा काम क्या करना है आपको कि जो भी सिंगल पावर में है, ए बी सी जो लिखे हुए हैं, जो सिंगल पावर है में है, उनसे -2 कॉमन ले लेना है। मतलब अगले में आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देना है एज इट इज, और जो ए बी सी की एक घात है सिंगल पावर में है, उनमें आप क्या करोगे, -2 कॉमन ले लोगे। ठीक है, अब इससे अगर -2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a बचेगा, इसमें क्या बचेगा, -b बचेगा और इसमें क्या बचेगा, प्लस का c बचेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब ये निकलेंगी तभी तो a प्लस बी माइनस सी का जो है मान निकल के आएगा। अब a की वैल्यू देखिए कैसे निकालनी है, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंगल पावर में जो है उसका a का गुणांक लिख दीजिए, मतलब a का गुणांक बटे a स्क्वायर का गुणांक।
ऐसे ही b की वैल्यू निकलेगी, क्या करेंगे, सिंगल पावर में जो है उसका पहले गुणांक यानी b का गुणांक लिखेंगे आप, और उसके बाद क्या करेंगे, b स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। ऐसे ही c की वैल्यू भी निकालेंगे। c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहले जो सिंगल पावर में है c उसका कोफिशिएंट लिख देंगे आप, और उसके बाद जो c स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे a का गुणांक क्या है, 1 है, लिख दीजिए, और यहाँ पे a स्क्वायर का गुणांक क्या है, वो भी 1 है, लिख दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब b का गुणांक यहाँ पे कितना है, -1 है, और b स्क्वायर का कितना है, 1 है, लिख दीजिए। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इसी तरह देखिए c की वैल्यू में c का गुणांक कितना है, 1 है, और c स्क्वायर का भी कितना है, 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अगर हमें a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी हो कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे आप सॉल्व करिएगा और a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू जैसे मैंने अभी पढ़ा है वैसे निकाल लीजिएगा, और उसमें आपका आंसर आएगा 1, यानी a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर आपको कुछ इस तरह से लिखा दिया हो और कहा जाए कि इतने की वैल्यू निकाल दो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि कितने टर्म है, और आपने देखा कि यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और c स्क्वायर भी है, और साथ में जोड़ने पे कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2a हो जाएगा ये, और प्लस का 2b हो जाएगा, यानी टोटल कितने पद हैं इसमें, 7 पद हैं। यानी आप तुरंत समझ जाएंगे कि जब a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर दे रखा है, टोटल 7 पद हैं, तो हमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, जिस तरह से अभी आपको बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना है कि जितने भी पद बराबर के उधर साइड है आपको सबको एक साइड कर लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 माइनस का 2a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है कि जितने भी पद एक घात में है, मतलब जिन पदों में एक घात है a b और c की, उनमें से -2 कॉमन लेना होता है, यानी -2a -2b और प्लस 16c से आपको क्या कॉमन लेना है, -2 कॉमन लेना है। अब चलिए अगर हम यहां से -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, देखिए यहां बचेगा a, यहां कितना बचेगा, प्लस का b, और यहां कितना बचेगा, माइनस का 8c, यही तो बचेगा, और यहां +3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, a b और c की वैल्यू निकालने के लिए, कि a की वैल्यू कैसे निकलेगी, कि यहाँ पे जो a का गुणांक है, सिंगल पावर में जो a का गुणांक है उसको लिख लेते हैं, और a स्क्वायर में जो a का गुणांक है उसे लिख लेते हैं, वो कितना है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी, कि सिंगल पावर में b का जो गुणांक है वो कितना है, 1, और जब b की घात 2 है वहां पे उसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ भी है 1। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम उसी प्रोसेस से, कि यहाँ पे c का गुणांक कितना है, -8 है, और यहाँ पे c स्क्वायर कितना है, 64 है, तो इसे आप कैंसिल कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/8। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4a पे पावर 7 प्लस b पे पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिए तो a की वैल्यू कितनी निकली थी, 1, b की वैल्यू कितनी थी, 1, और यहाँ पे c की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -1/8। तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहां से कितना आ गया, 4, यहां से आ गया 1,
यहां से कितना आ जाएगा देखिए, यानी ये क्या आ गया 5 + 1/8, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 सही 1/8। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको a + b + c की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे सॉल्व होगा, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया ठीक वैसे ही सॉल्व होगा, और उसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी a + b + c की -2। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया है कि जितने भी टर्म जो है बराबर के इधर हो सबको क्या करना है, एक ही तरफ ले आना है। अब इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को, सारे टर्म बराबर के एक ही तरफ है, मतलब इसमें स्टेप 1 तो पहले से करके दिया हुआ है। अब हमें इसकी शुरुआत किससे करनी है, स्टेप नंबर 2 से। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि जितनी भी सिंगल पावर है यानी a, b और c जो दिया हुआ है उसमें से हमें -2 कॉमन लेना होता है। अब अगर इसमें से आप -2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा देखिए, अब यहां से -2 कॉमन लेना है तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ कितना बचेगा -2a + 3b और +4c, यही बचेगा ना, +29 = 0। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरे स्टेप में हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है a का गुणांक, मतलब जो सिंगल पावर है a उसका गुणांक। तो यहाँ पे a का गुणांक कितना है -2 और a² का गुणांक कितना है 1, मतलब यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई -2। फिर b का गुणांक कितना है 3, b² का 1, तो यहाँ b की वैल्यू आ गई 3। अब ऐसे ही c की वैल्यू निकालनी हो तो c का गुणांक कितना दिया है 4 और c² का 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 4। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, a + b + c ही तो निकालना है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है -2, b की है +3 और c की है 4, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, 4a + 4b + 6c की वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि सबसे पहले सारे पदों को एक तरफ कर लेना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16a² + 4b² + 9c² और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा -8a + 12b - 12c + 14 = 0। अब हमें अगला क्या करना होता है कि जो सिंगल पावर में a, b, c है सबसे क्या करना है -2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ ऐसे ही लिख लीजिए 16a² + 4b² + 9c² और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ कितना बचेगा 4a - 6b और +6c, इतना बचेगा। अब अगला क्या होता है कि हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी होती है। ये कैसे निकलती है, यहाँ पे जो a का गुणांक कितना है 4 और यहाँ पे a² का है 16, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी a की 1/4, b की वैल्यू कैसे निकलेगी -6/4, तो b की वैल्यू आ गई -3/2 और c की वैल्यू कितनी निकलेगी 6/9, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2/3। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है 4a + 4b + 6c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है 1/4, b की वैल्यू है -3/2 और c की वैल्यू दी हुई है 2/3। अब देखिए इसमें कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 -6 और प्लस का 4, इतना आ गया। अब यहाँ पे 1 - 6 करेंगे तो -5 आएगा, -5 + 4 कितना आ जाएगा -1, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए हमारी आज की अलजेब्रा की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।